आज़ाद कश्मीर में भिम्बर में LA-6 पोलिंग स्टेशन पर मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के कारकुनों में तसादुम। नून लीग के उम्मीदवार अब्दुल रज़ाक ने मुखालिफ पार्टी के कारकुनों पर LA-6 और पोलिंग स्टेशन नंबर 95 पर झगड़ा शुरू करने का इल्ज़ाम लगाया। दोनों पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग रोक दी गई। DRO के मुताबिक दरबार बाबा शादी शहीद के एक पोलिंग स्टेशन पर तसादुम का वाक़या रिपोर्ट हुआ। स्टेशन पर शरपसंदों ने पोलिंग बॉक्स छीनकर आग लगाई। जिस बैलेट बॉक्स को आग लगाई गई उसमें 232 वोट थे। पोलिंग स्टेशन पर रिटर्निंग ऑफिसर और सिक्योरिटी एहलकार मौजूद हैं। शरपसंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। आज मीरपुर डिवीजन के 3 अजला मीरपुर, कोटली और भिम्बर के 13 हल्कों में इलेक्शन हो रहा है। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और आज़ाद उम्मीदवारों समेत 296 उम्मीदवार मैदान में हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने पोलिंग से पहले आज़ाद जम्मू कश्मीर के हल्का LA-10 कोटली में धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया। दावा किया कि LA-10 कोटली में प्रिजाइडिंग अफसर और पटवारी पोलिंग बैग समेत पकड़े गए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर तहकीकात करें। तहकीकात मुकम्मल होने तक हल्का LA-10 में इंतखाब रोका जाए। इंक्वायरी के हक़ाइक़ सामने आने तक नताइज कबूल नहीं करेंगे। वारदात शर्मनाक और काबिल मज़म्मत। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने राना सनाउल्लाह के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद ने कहा कि जिस पोलिंग स्टेशन पर एतराज़ात किए जा रहे हैं वहाँ तैनात पोलिंग स्टाफ खुद एक PTI कारकुन के घर पर मुकीम था। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात मुकम्मल तौर पर आज़ाद, मुनसिफाना और शफाफ अंदाज में कराए जाएँ। पीपल्स पार्टी के नायब सदर शहरी रहमान ने कहा कि LA-12 में मुसल्लह अफराद के दाखिल होने की इत्तलात इंतहाई तशवीशनाक हैं। नून लीग की तरफ से बेबुनियाद इल्ज़ामात के बावजूद LA-10 का इंतखाबी अमला तब्दील किया गया। शिकस्त के खौफ से नून लीग जानबूझकर आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी अमल को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रही है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी का कहना है कि कश्मीरियों को हक के हाकिमियत, हक के मिल्कियत और हक के रोजगार की जरूरत है। 10 बसों की जरूरत 12 अरब रुपए का शाहाना जहाज खरीदने वाले 10 बसों से कश्मीरियों को नहीं खरीद सकते। अमरीका से मुज़ाकरात की बहाली की कोई दरख्वास्त नहीं की है। ऐसा करना हमारी फितरत में नहीं। सालिस हमें अमरीका की जानिब से पैगामात पहुँचाते हैं। फिलहाल वाशिंगटन के साथ हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही। सल्तनत ओमान के साथ जारी बातचीत का अमरीका से कोई ताल्लुक नहीं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई की वजाहत। प्रेस ब्रीफिंग में कहा, आबना हुर्मुज़ बदस्तूर बंद है। हुर्मुज़ के इंतज़ाम से मुतालिक ईरान और ओमान के दरमियान बातचीत मुस्बत रही। यूक्रेन की जानिब से ईरानी जहाज़ को निशाना बनाना एक ख़तरनाक इक़दाम था। जवाब ज़रूर दिया जाएगा। कुछ खलीजी ममालिक ईरान के खिलाफ अमरीका की जंग में मुलविस रहे हैं। ईरान अमरीका को जंग के इख्तिताम का तयन नहीं करने देगा। अपने मफादात के मुताबिक अपने मुल्क का दिफा जारी रखेंगे। कंदकोट में BS फीडर केनाल में अनरशेख में 50 फुट चौड़ा शिकाफ पड़ने से पानी तेजी से आबादी की जानिब बढ़ने लगा। मकामी अफराद अपनी मदद के तहत शिकाफ बंद करने में मसरूफ। मुल्तान की हदूद से गुजरने वाले दरिया चनाब की सतह में मुसलसल इजाफा। तहसील जलालपुर पीरवाला में ज़मींदारा बंद टूटने से 5 बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। मौजा नरोल के मकाम पर बंद टूटने से बस्ती खुदा बख्शवाला, बस्ती अल्लाह रखा और बस्ती बख्शा समेत 5 बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। रहीम यार खान में लियाकतपुर दरिया सिंध में निचले दर्जे का सैलाब। इलाका मकीनों की नकल मकानी जारी। मुख्तलिफ बंद टूटने से तैयार फसलें भी ज़ेरे आब आ गईं। और लिया में तौसा पुल के करीब कश्ती पिलर से टकरा गई। कश्ती में सवार 4 अफराद दरिया सिंध में गिर गए। दरिया में गिरने वाले अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर का 78वां यौम शहादत। अफवाज पाकिस्तान और सर्विसेज चीफ्स का शहीद को वतन के दिफा के लिए बेमिसाल बहादुरी पर खराज अकीदत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का सलाम। ISPR के मुताबिक कैप्टन मोहम्मद सरवर ने 27 जुलाई 1948 को आज़ाद कश्मीर में जाम शहादत नोश किया। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी सिपाही बने। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर को खिराज अकीदत। बयान में कहा कि कैप्टन सरवर शहीद ने आज़ादी कश्मीर के लिए जान का नजराना पेश किया। शोहदा कौम का कीमती असासा हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा है कि कैप्टन सरवर शहीद जैसे बहादुर सपूत हमारा फ़ख्र और पाकिस्तान के नाकाबिल तस्खीर दिफा की ज़मानत हैं। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद की लाजवाल कुर्बानी आने वाली नस्लों के लिए भी मशअल राह है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मंसूरा आमद, अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान से मुलाकात, मुल्क की मजमूई सूरत हाल और इलाकाई उमूर पर बातचीत, अवामी मसाइल के हल से मुतालिक भी मुशावरत। मोहसिन नकवी ने कहा है कि फील्ड मार्शल की मुसलसल काविशों से कशीदगी में दोबारा कमी आई है। वज़ीर दाखिला का हाफिज़ नईमुर रहमान से अमीरुल अज़ीम की रहलत पर इजहार अफसोस, फातिहा ख़ानी की। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल ने कहा है कि सिंध में मसनूई अक्सरियत रखने वाली जमात की हुक्मरानी है। दिलों की भड़ास निकलेगी तो वसाइल का भी पता चल जाएगा। अगर सड़कों पर निकल आए तो तारीख सब जानते हैं। मीरपुर खास में जलसे से खिताब करते हुए खालिद मकबूल ने कहा है कि मुश्किल वक्त चला गया, अब सब रास्ते मंजिल की तरफ जाते हैं, बस कुछ देर इंतजार करें। हम इख्तियाराती पाकिस्तानी हैं, हादसाती नहीं। ऐसा निज़ाम मुस्तरद करते हैं जिसकी नुमाइंदगी कोई जागीरदार कर रहा हो। सिंध के बजट का 97% टैक्स सिर्फ कराची देता है। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि 16 साल में 22,000 अरब रुपए सिंध हुकूमत को मिले। सूबाई हुकूमतें हमारे नाम पर मिलने वाले पैसे हम पर खर्च नहीं कर रही। सारे मुल्क के इख्तियारात एक वज़ीर आज़म और 4 वज़राए आला के पास हैं। हमें इस निज़ाम से मसला है। कराची में जलसे से खिताब करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि हमें आइन में रहते हुए अपने बच्चों के हुकूक चाहिए। आइन में वो सब कुछ डलवाना है जो अवाम के मसाइल हल करे। MQM हमेशा विफाक का हिस्सा रही। कराची में काम सिर्फ पीपल्स पार्टी ही करवाती है। कहा जाता है कि कराची बर्बाद हो गया, हम ही कराची को बनाएंगे। PSDP में कराची के लिए फंड्स नहीं। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह का कराची में मुनव्वर चुरंगी अंडरपास की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कराची में बेशुमार अंडरपासेस और पोल पीपल्स पार्टी ने बनाए। हमारे दोस्त नए सूबे का शोशा छोड़ते रहते हैं। सिंध कभी तकसीम नहीं हो सकता। मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि अगले 1 साल में तरक्याती काम होता नजर आएगा। डिस्को बेकरी पर शिकायत के बाद पुल बनाने का फैसला किया, मगर जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन के कहने पर हमने काम रोक दिया। के इलेक्ट्रिक कराची ने धाबीजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली बहाल कर दी। मुतासर इलाकों को पानी की फरहमी बहाल। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक धाबीजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली की बंदिश केबल फॉल्ट की वजह से हुई। केबल फॉल्ट गुज़िश्ता रोज सुबह 8:43 पर पेश आया। आज 7:20 पर धाबीजी पंपिंग स्टेशन की बिजली बहाल हुई। बिजली बंदिश के बायस शहर को तकरीबन 48 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना करना पड़ा। रहीमा खान में 18 साल लड़की खुले मैनहोल में गिरकर जान बहक हो गई। सैनिटरी सुपरवाइजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अहल इलाका का कहना है कि एडमिनिस्ट्रेटर को मैनहोल का ढक्कन टूटने के 2 रोज कबल इत्तला दी गई थी, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। पुलिस के मुताबिक लड़की जहनी माजूर थी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार को डायरेक्टर जनरल IAEA का टेलीफोन। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक राफेल ग्रोसी ने इसाक डार को अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे के लिए अपनी उम्मीदवारी से आगाह किया। इसाक डार का अक़वाम मुत्तहिदा और मौसर कसीरुल-जहती निज़ाम के लिए पाकिस्तान की भरपूर हिमायत का इरादा। इसाक डार और राफेल ग्रोसी का ताज़ा इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। इलाकाई और आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए सफारतकारी और मुज़ाकरात जारी रखने की अहमियत पर जोर दिया। राफेल ग्रोसी ने कहा है कि उम्मीद है इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त के बाद फरीक़ैन मुज़ाकरात और रवाबित जारी रखेंगे। मुज़ाकरात और रवाबित के जरिए पुरअमन और पायदार नतीजे के हुसूल की उम्मीद है। इसराइली सिक्योरिटी काबीना ने गजा के मखसूस इलाकों में बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स को दाखिले की इजाज़त दे दी। इसराइली ओहदेदार के मुताबिक मुजव्वज़ा बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स को इन इलाकों में दाखिले की मंजूरी दी जो इसराइली कंट्रोल में नहीं है। बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी फ़ोर्स अक्टूबर में पेश किए गए अमरीकी हिमायत याफ्ता गजा अमन बोर्ड का हिस्सा है।
अमरीकी शहर सियाटल में फूड फेस्टिवल के दौरान फायरिंग, 2 अफराद हलाक, 4 जख्मी। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया गया। पाकिस्तान विमेंस और श्रीलंका विमेंस के दरमियान तीसरा और आखिरी वनडे मैच कल खेला जाएगा। 3 वनडे मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। और ऑस्कर अवार्ड याफ्ता हिदायतकार क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म द ऑडिसी का रिलीज के दूसरे हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर राज। फिल्म में रिलीज के 2 हफ्तों के अंदर दुनिया भर से 177 अरब 35 करोड़ डॉलर से ज्यादा कमा लिए।